हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है पूर्णतः भरे तथा रिक्त डी कक्षकों वाले संक्रमण तत्व का रंग कैसा होता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ दिया है पूर्णतः भरे तथा रिक्त डी कक्षों वाले संक्रमण तत्व। तो जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व, तो ये जो संक्रमण तत्व हैं ये हमारे किस में पाए जाते हैं? ये हमारे डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। डी ब्लॉक। तो जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा होता है वह क्या होता है? बाह्यतम बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो किस में होते हैं? डी कक्षक में होते हैं। डी कक्षक। तो यहाँ पे हमारे जो पूर्णतः भरे हुए डी कक्षक होंगे, तो यहाँ पहला कंडीशन है पूर्णतः भरे हुए। तो ये हो जाएगा हमारा पूर्णतः भरे हुए का अर्थात क्या होता है? जो हमारे डी कक्षक है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं, जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही होती है पूर्णतः भरे हुए। तो जो हमारा डी कक्षक है, तो डी कक्षक है, डी कक्षक, इसमें जब पूरे भरे हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हो, पूर्णतः भरे हो, तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूर्णतः तरह। तो इसमें हमारे कितने ऑर्बिटल होते हैं? इसमें होते हैं हमारे 5 ऑर्बिटल। तो हम एक ब्लॉक बनाएंगे, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ये क्लॉकवाइज होते हैं। पहले क्लॉकवाइज होते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो ये हो गया 5 और ये 5 10। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। तो जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिसमें वो अनुपस्थित होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या होता है? वह हमारा होता है रंगहीन। रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो यहाँ हमसे आगे प्रश्न में पूछा गया है तथा रिक्त डी कक्षकों वाले संक्रमण तत्व। तो ये जो संक्रमण तत्व हमारे दिए गए हैं, तो इसमें क्या है? जो रिक्त डी कक्षक होंगे तो उसमें कितने, वो क्या होगा, कौन सा वो रंग देगा? और जब हमारा डी कक्षक में रिक्त होंगे, तो रिक्त होगा तो इलेक्ट्रॉन रिक्त होगा तो क्या होगा? तो आइए देखते हैं। तो ये जो हमारा डी कक्षक है, डी कक्षक, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन हमारे जो है इलेक्ट्रॉन रिक्त होंगे, रिक्त। तो रिक्त होंगे तो क्या होगा? तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5। तो ये हमारा जो है कक्षक है, इसमें रिक्त है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन भरे ही नहीं गए हैं, तो ये हमारा रिक्त है। रिक्त है मतलब कि जो हमारा डी है, तो डी हमारा डी शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो अयुग्मित 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 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? अनुपस्थित है, जो अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। तो यहाँ भी कोई रंग नहीं पाएगा जगह, तो ये भी रंगहीन होगा, रंग रंगहीन होगा। तो हमसे जो प्रश्न में पूछा गया था कि जो रिक्त डी कक्षक वाले संक्रमण तत्व हैं उसका रंग कैसा होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे डी कक्षक वाले संक्रमण तत्व हैं उनका रंग होगा रंगहीन। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।